अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज हम MGT 543 लेक्चर नंबर 20 करेंगे, जिसका टॉपिक है प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि आपका फाइनल टर्म का पेपर भी MCQs बेस्ड आना है। इसी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट मैंने आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल डिवेल्प किया है, जिसके थ्रू आप अपने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मैक्सिमम MCQs देख सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होगा मैं आपको लेक्चर नंबर 20 के तमाम MCQs प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको वो टूल दिखाती हूँ जिसे आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो टूल आप देख रहे हैं ये टोटली आपको फ्री दिया जा रहा है। आपने यहाँ पर आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर आपको ये लिंक फ्रीली चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती या फिर आपका कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे इस पे क्लिक करके कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो स्टूडेंट जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका फाइनल टर्म में जितने भी लेक्चर शामिल हैं वो तमाम इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह हम इन तमाम चीज़ों को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम अपना लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर आकर प्रैक्टिस भी करेंगे। लेक्चर नंबर 19 में हमने प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के अमल को समझा था, लेकिन स्टूडेंट एक मैनेजर ये तमाम काम प्रैक्टिकली कैसे करता है। आज हम उन टूल्स और उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे जिसके थ्रू मैनेजर ये तमाम चीज़ें अचीव करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा टॉपिक है टेक्निक फॉर असेसिंग द इन्वायरमेंट। हमारे पास डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली स्टूडेंट ये हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं और स्टैटिकल मेथड्स होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम बेस्ट प्लानिंग और बेस्ट डिसीजन को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टेक्निक है वो है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज अ स्क्रीनिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंटिसिपेट एंड इंटरप्रेट चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे मुस्तकबिल में तब्दीलियां होने जा रही हैं, बड़े बड़े जो ब्रेक थ्रू होने जा रही हैं, उनकी हम मालूमात हासिल करें ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसे मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी का मैनेजर है, वो ये स्कैन करता है कि आजकल स्टूडेंट्स फिजिकल क्लास के बजाय ऑनलाइन क्लास को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इससे क्या होता है, इससे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ज़्यादा हो जाती है, प्लस उसे फ़वायद ज़्यादा होते हैं और जो उसके कोर्सेज़ होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो स्टूडेंट ऐसी ही टेक्निक्स ढूंढने का नाम हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग है। जिस तरह कोई भी अगर कारोबार किया जाता है तो पहले इर्द गिर्द का माहौल देखा जाता है। इसके बाद है स्विट एनालिसिस। स्टूडेंट स्विट एनालिसिस क्या होता है? इज एन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखें जो स्विट एनालिसिस है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनालिसिस होता है, जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखते हैं कि हमारी कंपनी को किस तरह के खतरात का खतरा है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी वीकनेस हैं और कौन सी स्ट्रेंथ है। इट ब्रिंग टुगेदर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट इसके अंदर हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेटजिकल नीश है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कौन सी बेस्ट होगी। इसके बाद स्टूडेंट कॉम्पेटिटर इंटेलिजेंस। जैसे कि नाम से ही जाहिर है स्टूडेंट ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे कॉम्पेटिटर्स हैं वो कौन है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं और हम किस तरह से उनके साथ compete कर सकते हैं। इसी तरह जो उनके काम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। अब फोरकास्ट क्या होता है स्टूडेंट? जब हम इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वही हमारे पास फोरकास्ट होती है। स्टूडेंट ये हमारी प्रिडिक्शन का आउटकम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट, आपने इसे याद रखना है कि फोरकास्ट विच आर प्रिडिक्शन ऑफ आवर आउटकम। इसे मैं ग्रीन के साथ कर देती हूँ ताकि जब आप हैंड आउट से तैयारी करें तो आपके लिए आसानी हो। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फोरकास्ट। ये भी आपने याद रखना है, 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले है क्वांटिटिव। तो क्वांटिटिव के अंदर स्टूडेंट हम सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल टू सीरीज द डेटा ऑन द प्रिडिक्ट आउटकम। स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि क्वांटिटिव में हमारा जो माजी का डेटा होता है उसके ज़रिए हम प्रिडिक्ट करते हैं अपने आउटकम्स को मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए, मतलब डिफरेंट फार्मूले लगाकर हम उसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग क्या होती है स्टूडेंट? इसके अंदर हम जजमेंटल ओपिनियन और जो नॉलेज होते हैं इंडिविजुअल्स के उनके थ्रू प्रिडिक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 से 7 लोगों की कमेटी होती है, उन्होंने कोई भी जो डिसीजन होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। तो कोई भी जो काम है या कोई भी जो फैसला है उन्हीं लोगों के मशवरे से लिया जाता है। तो स्टूडेंट जहाँ पर इंडिविजुअल का नॉलेज और उनका ओपिनियन इन्वॉल्व होता है उसे हम क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जजमेंटल फोरकास्टिंग। तो स्टूडेंट ये भी इसकी हमारे पास डिफाइन नहीं दी गई, लेकिन जजमेंटल फोरकास्ट ये होती है कि जो फाइनल हमारे पास होती है, जो तमाम लोगों से एक्सेस करने के बाद जो हम फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं और जो हम फोरकास्ट देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेशन गोई करते हैं, उसे हम जजमेंटल फोरकास्ट कहते हैं। अब फोरकास्टिंग क्या होती है? फोरकास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, फोरकास्टिंग में हम प्रिडिक्शन ही कर रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी हमारे पास चेंजेस आ रही हैं जो फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं या फिर हमारे बिजनेस पर असर डाल सकती हैं। तो स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो फोरकास्टिंग है वो हमारी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अंदर स्टूडेंट हमारे डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जैसे हम प्रोडक्शन प्लानिंग, बजटिंग, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, सेल्स एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। स्टूडेंट आपका ये वाला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोरकास्टिंग कब हमारे लिए एक्यूरेट होती है। तो फोरकास्टिंग हमारे लिए तब एक्यूरेट होती है जब हमारा इन्वायरमेंट तेज़ी से बदल ना रहा हो। याद रखिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो, चेंजिंग आ रही हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ना आ रही हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ हमारे पास सजेशंस हैं जो हमारी फोरकास्टिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो स्टूडेंट ये भी आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी एज इट इज़ आपके पेपर में नहीं आता, क्योंकि आपका पेपर तो एमसीक्यूज बेस आने वाला है। तो मेजर आपके जो पॉइंट्स हैं वही पेपर में आते हैं। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। तो स्टूडेंट मेथड्स हमारे पास 2 होते हैं। याद रखिए, हमारे पास फोरकास्टिंग के कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड, जैसे क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। स्टूडेंट जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग रिलाई करता है न्यूमेरिकल डेटा और मैथमेटिकल मॉडल्स पर फ्यूचर की कंडीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग है, उसके भी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पर है टाइम सीरीज मेथड। तो स्टूडेंट यूज हिस्टोरिकल डेटा टू डेवलप फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर। याद रखें, टाइम सीरीज मेथड एक ऐसा मेथड है जो हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करता है फ्यूचर की फोरकास्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है स्टूडेंट। ये इसी एब्जम्पशन पर काम करता है कि जो हमारा माजी है, माजी के जैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। तो याद रखिए, ये कौन सी एब्जम्पशन यूज़ करता है? ये हमारे फ्यूचर को रिसेंबल करता है हमारे पास्ट के साथ। स्टूडेंट इसे हम 3 तरीकों से जज कर सकते हैं। जो टाइम सीरीज मेथड है वो 3 तरह से हमारे पास प्रिडिक्शन बनाता है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेंड। तो स्टूडेंट ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड के अंदर हम देखते हैं कि जो इसकी मोशंस है या इसकी रेंज है वो ऊपर से नीचे की तरफ है या फिर हमारी लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट ज़्यादातर हमारी जो ट्रेंड होता है उसे हम अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगले जो पिछले 10 साल हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है? ट्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास है सीजनल पैटर्न। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट। इसके अंदर हम इंडिकेट करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड चेंज डेट कोइंसाइड विद पर्टिकुलर पॉइंट विद इन अ गिवन ईयर। तो स्टूडेंट इसके अंदर साल के अंदर होने वाली तब्दीलियों को हम एनालिसिस करते हैं। याद रखें, साल के अंदर होने वाली तब्दीलियों को हम किसके अंदर एनालिसिस करते हैं? हम सीजनल पैटर्न के अंदर एनालिसिस करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जैसे कि गर्मियों में एसी का जो इस्तेमाल है बढ़ जाता है और जाहिर सी बात है उसकी जो ख़रीदारी है वो भी बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न इन्वॉल्व चेंजेस अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम दैट स्पेन लॉन्गर देन अ ईयर। तो स्टूडेंट साइक्लिक की अगर हम बात करें तो वो ऐसा टाइम होता है हमारी फोरकास्टिंग के लिए जिसका स्पैन लॉन्ग हो सकता है 1 साल से भी ज़्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एमसीक्यूज के लिहाज से। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है एक्सप्लेनेटरी आर कैजुअल मॉडल्स। ये मॉडल सिर्फ माजी के डेटा को नहीं दिखाता बल्कि जो इसकी वजूहात होती हैं, जो मेजर वेरिएबल्स होते हैं उनको भी दिखाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एक कंपनी है, वो ये देखती है कि गर्मियों में उसकी जो आइसक्रीम की सेल है वो बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट ये तो उसका एक पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो ये भी देखते हैं कि जो उनका दर्जा हरारत है वो भी बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर 2 चीज़ें आई कि गर्मी की वजह से उनकी सेल बढ़ती है,
तो ये हमारा टाइम सीरीज मेथड हो गया। और इसके साथ ये भी वजह है कि दर्जा हरारत जब ज़्यादा हो तभी आइसक्रीम की सेल बढ़ती है। तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव है जो हमारे पास कैजुअल वेरिएबल का है। या इसके बाद है कि एक्सप्लेनेटरी मॉडल अलाउ मैनेजर टू असेस द प्रोबाइब इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इन द प्रीडक्टर। तो स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि ये मैनेजर को अलाउ करते हैं कि जो इम्पैक्ट है चेंजेस का उसको प्रिडिक्ट कर सके। हमारे पास नेक्स्ट है रिग्रेशन मॉडल। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारी एक वेरिएबल में कोई फ्लक्चुएशन आती है तो स्टूडेंट हमारे जो बाकी वेरिएबल्स हैं इसकी बुनियाद पर उनमें कितनी फ्लक्चुएशंस आती हैं। आसान अल्फाज में स्टूडेंट अगर हम ये देखें कि दर्जा हरारत अगर 1 डिग्री बढ़ता है तो आइसक्रीम की फ़रोख्त में कितना इजाफा होगा। तो ये हम किस मॉडल में पढ़ते हैं, ये हम रिग्रेशन के मॉडल में पढ़ते हैं कि एक चीज़ मिसाल के तौर पर हमारा दर्जा हरारत 1 डिग्री बढ़ा है तो हमने देखना है कि हमारी सेल्स में कितना इजाफा हुआ है, कि 10,000 बढ़ गई है या 20,000। ये छोटे लेवल की बात हो रही है। अब इकोनोमेट्रिक मॉडल। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका मकसद लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की पेशन गोई करना होता है, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के बारे में जहां जो अदादो शुमार कम होते हैं। स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि टेक्नोलॉजी की जब भी बात हो रही हो, टेक्नोलॉजी को प्रिडिक्ट करने की बात हो रही हो तो हमारा इकोनोमेट्रिक मॉडल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट इसके अंदर एक जो मॉडल हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है डिल्फी मॉडल। याद रखें स्टूडेंट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिनेरियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड एज द टेक्निक। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम इकोनोमेट्रिक मॉडल को एक्सेस करते हैं और इन्हीं टेक्निक के थ्रू स्टूडेंट हमारा ये मॉडल काम करता है। इसके अंदर स्टूडेंट हमारी 3 चीज़ें शामिल होती हैं, टेक्नोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड फोरकास्टिंग। तो आपने ये हमेशा याद रखना है, ये हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जजमेंटल फोरकास्टिंग। तो स्टूडेंट जजमेंटल फोरकास्टिंग रिलाई मेनली ऑन इंडिविजुअल जजमेंट आर कमेटी एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फ्यूचर में हमारे ब्रेक थ्रूज होने जा रहे हैं उसकी अकॉर्डिंगली कोई भी जो कमेटी फैसला करती है या फिर जो इंडिविजुअल्स की हम 5 से 7 लोग होते हैं वो जो फैसला करते हैं उसे हम जजमेंटल फोरकास्टिंग कहते हैं। जजमेंटल फोरकास्टिंग स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हमारी सस्पेक्टेबल होती है। आप हमेशा याद रखिए हाईली सस्पेक्टेबल टू द बाइस। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सी ऐसी हमारे पास फोरकास्टिंग है जो सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेबल होती है। ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। तो स्टूडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आला अफसरान होते हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो एक मीटिंग में मिलकर बैठते हैं और एक ग्रुप के तौर पर देखते हैं किसी चीज़ को। जैसे मसलन अगले साल में फ़रोख्त का अंदाज़ा लगाते हैं कि अगले साल हमारी कितनी फ़रोख्त होगी। नंबर 3 पर है सेल्स फोर्स ऑपोजिट। तो स्टूडेंट सेल्स फोर्स ऑपोजिट क्या होता है, इसमें मुस्तकबिल की खरीदो फरोख्त का अंदाज़ा लगाने के लिए मुख्तलिफ सेल्स पीपल और सेल मैनेजर से इनकी राय ली जाती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अब जो कमेटी है उसका काम तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग करना है, लेकिन उनके पास सोर्सेज कहाँ से आएंगे, वो जो मैनेजर्स होंगे या सेलमैन होंगे, डिलीवरी बॉयज़ होंगे, उनसे वो राय लेंगे। तो इसके ज़रिए क्या होता है, जहाँ पर भी आपने देखना है कि सेल फोर्स की बात आ रही हो तो आपने देखना है कि इसके अंदर कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, सेल पीपल इन्वॉल्व होते हैं और मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं। इनसे राय ली जाती है और फिर कोई फैसला किया जाता है। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। तो स्टूडेंट ये भी आपकी एज इट इज़ इसमें कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आपके जस्ट मेथड्स हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है बेंचमार्किंग। तो स्टूडेंट बेंचमार्किंग क्या होती है, ये स्टूडेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है। ये फैसला साजी और मनसूबा बंदी का सबसे अहम टूल है। याद रखिए सबसे अहम टूल हमारे पास बेंचमार्किंग है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें स्टूडेंट हमारे जो कंपेटिटर्स हैं या फिर जो नॉन कंपेटिटर्स हैं उनके बेहतरीन तरीकों को तलाश किया जाता है। जैसे स्टूडेंट उनकी जो टिप्स होती हैं या उनकी ट्रिक्स होती हैं उनको तलाश किया जाता है जिनके ज़रिए से वो हाई परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। स्टूडेंट मिसाल के तौर पर एक जो हमारा लोकल पिज़्ज़ा शॉप है वो उनकी डिलीवरी बहुत सुस्त है, तो वो क्या करते हैं, उनका मैनेजर ये देखना चाहता है, उसका ये गोल है कि वो देखे जो पिज़्ज़ा हंट जो कि बहुत बड़ी एक कंपनी है वो इतनी जल्दी अपना जो पिज़्ज़ा है वो कैसे डिलीवर करती है। तो स्टूडेंट इसका मतलब यही है कि जो राज होते हैं उसी को लिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट अब जल्दी से हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQs सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट आपने यहाँ पर आना है, यहाँ से अपना लेक्चर सिलेक्ट करना। जैसे आज हमने 20 पढ़ा है तो हम 20 पर सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है स्कैनिंग इन्फो टू एंटिसिपेट इन्वायरमेंट चेंजेस। तो स्टूडेंट जो स्क्रीनिंग हम कर रहे होते हैं उसे हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? तो हमारा जो इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग को हम पढ़ रहे होते हैं स्कैनिंग के अंदर। याद रखिए वहाँ स्क्रीनिंग लिखा है और स्क्रीनिंग हम स्कैनिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो स्टूडेंट हमारा शॉर्ट मेथड है जो इस एनालिसिस जो हमारे पास एनालिसिस होते हैं उनको सपोर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी आइडेंटिफाइंग हु कंपेटिटर्स आर। तो स्टूडेंट ऐसी एक्टिविटी जो हमें ये बताती है कि कंपेटिटर है कौन से, हमारे मध्य मुकाबिल है कौन। तो स्टूडेंट हमारा कंपेटिटर इंटेलिजेंस वो फील्ड है या वो ग्रुप है जो हमें इस बात को इंडिकेट करवाता है। प्रिडिक्शंस ऑफ आउटकम्स आर। तो स्टूडेंट जो प्रिडिक्शंस होती हैं किसी भी आउटकम्स की, उसे हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? उसे हम फोरकास्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। स्टूडेंट ये आपकी डायरेक्ट लाइन मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि जो प्रिडिक्शंस होती हैं आउटकम्स की उन्हें हम फोरकास्टिंग में डिस्कस करते हैं। फोरकास्टिंग अप्लाइंग मैथ रूल टू द पास डेटा। तो हमने ऊपर ही पढ़ा है कि पास डेटा की को जो अप्लाई करते हैं हम मैथ के थ्रू, वो हम किस में कर रहे होते हैं? तो स्टूडेंट वो हम क्वांटिटेटिव में कर रहे होते हैं। याद रखिए क्वांटिटेटिव में कर रहे होते हैं हम। हमारा एमसीक्यूज नंबर 6 है फोरकास्टिंग यूजिंग जजमेंट ऑफ नॉलेज एंड इंडिविजुअल। तो स्टूडेंट जहाँ पर हम जजमेंट की बात कर रहे होते हैं नॉलेज एबल इंडिविजुअल्स की, तो स्टूडेंट हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे होते हैं। हमने क्वालिटेटिव में पढ़ा था ना कि कोई कमेटी होती है या डिफरेंट पीपल्स होते हैं जिनसे राय ली जाती है। टेक्निक सर्चिंग फॉर बेस्ट प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस अमंग द कंपेटिटर्स। स्टूडेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं कंपेटिटर्स की, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो कंपेटिटर्स होते हैं जो हमारे मध्य मुकाबिल हैं उनके जो राज का पता लगाने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो हमारे पास बेंचमार्किंग कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये आपका। टाइम सीरीज मेथड रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग रेंज मूवमेंट। जहाँ पर लॉन्ग रेंज मूवमेंट की बात हो रही हो स्टूडेंट, तो हम इसे किसके अंदर डिस्कस करते हैं? हम इसे ट्रेंड्स के अंदर। तो स्टूडेंट ये मुझसे मिस्टेक से हो गया है, हम इसे ट्रेंड्स के अंदर डिस्कस करते हैं। आपने देखा जैसे ही मैंने गलत मार्क किया तो मुझे फौरी बता दिया गया कि आपका ये एमसीक्यूज गलत मार्क हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको 100% करेक्ट आंसर्स बताए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी पेपर प्रिपरेशन भी इसी तरह से करवाऊंगी। अगर आप इसे कीनली वॉच करते हैं तो आपकी यहीं से पेपर प्रिपरेशन हो जाती है। वेरिएबल को रिलेटिंग विद फिनोमिना इन एडवांस। तो स्टूडेंट ऐसे वेरिएबल्स जो एडवांस में ही जो फिनोमिनाज होने होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट इसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग इंडिकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एमसीक्यू है। लीडिंग इंडिकेटर्स फोरकास्टिंग मेथड इन्वॉल्व अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। तो स्टूडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट की जहाँ पर भी बात आती है वो या तो हमारे पास जूरी ऑफ ओपिनियन है या फिर डिफली मेथड है। तो स्टूडेंट आई गेस ये जूरी ऑफ नो स्टूडेंट ये डिफली मेथड है हमारे पास पैनल ऑफ एक्सपर्ट की। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बताया भी गया है कि डिफली मेथड इज यूज्ड फॉर द टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। तो देखा स्टूडेंट यहाँ पर आपको रिजल्ट भी बता दिया जाता है। मैंने 2 एमसीक्यूज गलत मार्क किए तो मुझे जो करेक्ट आंसर था वो भी बता दिया गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।